So, okay. Good evening, everyone. Welcome for today's free consultation with Dr. Hema Jaswal. I'm Sonali Bhattacharya, your host for the evening, co-hosting this with Vishal Parate. All right. And आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ करने वाले हैं. हम आज को बताएंगे. एक्चुअली आज हम आपको लाइव बताएंगे कि आपको न्यूमरोलॉजी नंबर 1 की जरूरत क्यों है. सेकंड, अगर आप अपना कंसल्टेशन इस फ्री सेशन में मैम से करवा रहे हैं तो आपको न्यूमरोलॉजी किस तरह से हेल्प करेगा, गाइड करेगा. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम आपको एक बहुत अमेजिंग ऑफर देंगे फॉर प्राइवेट कंसल्टेशन एंड ऑल्सो फॉर द कोर्स. ओके, सो आई होप आप सब एक्साइटेड हैं और आप सब रेडी हैं. पर सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ हैं, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास, बिकॉज ये बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को देखते हैं सामने से. इंटरैक्शन अच्छा होता है. इंटरैक्शन में मजा आता है जब आप सामने हमारे रूबरू होते हैं. ऑलराइट, और वो बहुत ज्यादा प्रेरित करता है, हमें बहुत ज्यादा एनकरेज करता है टू वर्क टू हेल्प यू. Not able to see you, ma'am. Yes, so I would request all of you to please switch on cameras. Ma'am, I'm someone who's working behind the camera. All right. Okay. So please सबको रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरा स्विच ऑन कीजिए और रेडी हो जाइए सेशन के लिए. ऑल राइट, ठीक है. ऑल राइट, हेमा मैम, आई कॉल अप हेमा मैम. वेलकम हेमा मैम, कैसे हो मैम? Thank you, Sonali ma'am. Thank you so much. ओके, वेलकम हेमा मैम, थैंक यू सो मच. जितने भी लोग यहाँ नए जुड़े हैं, लेट मी टेल यू, हेमा मैम इज एन अमेजिंग न्यूमरोलॉजिस्ट. शी इज रेकी ग्रैंड मास्टर, शी इज अ क्रिस्टल हीलर, शी इज अ यंत्रा हीलर, एंड ये बहुत अमेजिंग पोटलीज बनाती हैं, मनी हीलिंग्स करती हैं, हेल्थ हीलिंग्स करती हैं. एंड अभी अक्षय तृतीया के समय मैम आपको चार्ज एनर्जाइज करके नोट्स, स्वास्तिक एंड पोटलीज देती हैं. ऑलराइट, मैम का अपकमिंग कोर्स आ रहा है, न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. ऑलराइट, सो आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आप प्लीज इस मौके का फायदा उठाइए, because this course is worth much many more thousands, but we are offering you at a very nominal rate because we want कि हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, हर घर में एक ऐसा इंसान हो जो अपने नंबर्स के साथ खेलते हुए दूसरों को भी गाइडेंस दे. बेसिकली द नॉलेज ऑफ नंबर्स शुड अपलिफ्ट, शुड गाइड एंड शुड बिकम अ बिग फोर्स, जहां पर आप कहीं पर भी किसी को भी स्कैन कर सकते हैं 5 मिनट में, जस्ट उनके नंबर्स को देखकर उनकी पर्सनालिटी को डिकोड कर सकते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं. तो आई एक्सटेंड एन ओपन इन्विटेशन आप सभी को कि आप न्यूमरोलॉजी सीखिए और दूसरों को भी एनकरेज कीजिए न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए. एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. अब मैं चाहूंगी कि आप सब थोड़ी देर के लिए मैम के एनर्जी वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट करते हुए मैं मैम को अब ओपन फ्लोर में आमंत्रित करती हूँ. मैम, वेलकम मैम वंस अगेन. So much, Sonali ma'am. Thank you so much. मेरा इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन देने के लिए कि मुझे खुद अपने आप पे प्राउड होने लगता है कि यस आई एम. मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब आप होते हैं तो बोलते रहा करो मैम. किसको पसंद नहीं है कि उसके बारे में कुछ अच्छा बोला जाए. और मेरे बारे में जब कोई अच्छा बोलता है तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है. और मैम को पता है कि हेमा मैम को डोज कैसे देना है. हेमा मैम को डोज देना है कि उनकी बढ़ाई कर दो और हेमा मैम फट से नीम की झाड़ पे चढ़ जाएंगी. पुदीने की झाड़ पे, सॉरी, नीम का तो पेड़ होता है, पुदीने की झाड़ पे चढ़ जाएंगी. थैंक यू सो मच सोनाली मैम, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, ऑलवेज देयर विद यू. अमित सक्सेना जी नमस्कार. जी बोलिए सोनाली मैम, कुछ कह रही थी आप? हाँ मैम, मैं वही कह रही थी कि चलिए मैम थोड़ा सा प्रेयर एंड मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं जैसे आप हर बार करती हैं. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, जी अपने हाँ. सारे गुरुओं को, अपने माता पिता को धन्यवाद कहते हुए, आज के दिन को धन्यवाद कहते हुए, आज के युग को धन्यवाद कहते हुए, अपने जन्म को धन्यवाद देते हुए और अपने माता पिता और गुरुओं को बहुत बहुत उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. एक बार हाथ जोड़ लेते हैं सबके सब, अपने अपने गुरुओं को नमन करिए और
ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी आज प्रेडिक्शन करूं वो सही हो। ओके, जब गुरुओं को नमन करके कोई काम होता है तो उसमें कहीं से डाउट होने का कोई पता ही नहीं चलता, डाउट होने की कोई संभावना ही नहीं रहती। सो मेरे सामने जितने कैमरास ऑन हैं, ओके विशाल सर, जितने भी कैमरास ऑन हैं उनकी स्लिप्स बना लीजिएगा, और जितनों के कैमरास ऑन होंगे सिर्फ उन्हीं का क्वेश्चन लूंगी, एंड उनके लिए कुछ ऑफर्स हैं, ठीक है? स्लिप बना लीजिएगा, स्लिप से हम चिट फंड की तरह एक चिट निकालेंगे जिसमें जिसका उसका नाम होगा वो करेंगे। थैंक यू सो मच। ओ गुंजन जी, थैंक यू सो मच जी फॉर योर जी मैम। एप्रिसिएशन। मतलब मजा आ नहीं गया था उस दिन, तो मेरा दिन बन गया था कल। थैंक यू सो अरे मच। मैम, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। यू हैव यू जॉइन्ड द कोर्स? यस मैम, या अच्छा, यस। ओके, यू हैव जॉइन, ओके, थैंक यू सो मच। और किसने किया है अभी तक कोर्स मेरा ज्वाइन? ओके, रेणु शर्मा जी, थैंक यू सो मच रेणु शर्मा जी। और किसने ज्वाइन किया है फटाफट बताते चलो, रेज योर हैंड, किसने किसने कोर्स ज्वाइन किया है अभी रिसेंट बैच? ओके माधुरी, यस माधुरी अग्रवाल, वेलकम माधुरी। आपके यहाँ लाइट नहीं है सुमन जी? कोई बात नहीं सुमन जी, इसको क्या कहते हैं? जरूरत के वक्त पर लाइट चली जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसे ही डेस्टिनी कहते हैं। आपको जब जरूरत है उस वक्त अगर लाइट चली जाए तो ये सच में अभी समय नहीं आया है इसलिए लाइट गई है। चलो कोई बात नहीं। ओके, टुडे वी आर हियर फॉर फ्री न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। ओके, सो जितनों के भी क्वेश्चन है, ओके, यू आर अपियरिंग फॉर एमबीए एग्जाम इन अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल तो गया। हाँ मैम, वो कंटिन्यू है अभी भी, पेपर अच्छा डिले अच्छा, हो गए मैम। ओके 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 ओके। जी विशाल जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आई कांट हियर यू, नो वॉइस। विशाल भाई यू आर नॉट ऑडिबल है, हेडफोन्स हटा यू दीजिए। आर नॉट ऑडिबल। हाँ अब आई, नहीं अब भी नहीं आई। नहीं आई, आवाज नहीं आई। विशाल सर रिजॉइन होइए, रिजॉइन होइए। ओके हाँ आ गई, आ गई आवाज, आ गई आ गई आ गई। जी मैम, बोलिए। मिस्टर एक क्वेश्चन जो है मिस्टर महेंद्र पाल वर्मा जी का जरूर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट चलिए उन्हीं का ले लेते हैं, आपकी रिक्वेस्ट भला मैं मना कर सकती हूँ? नहीं नहीं मैम, आप आपने एकदम रिक्वेस्ट ऑनर्ड। किया और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसको नहीं वो मानूं, क्योंकि देखिए जितना रिस्पेक्ट आप मुझे देते हैं उतनी ही दिल से रिस्पेक्ट मैं आपकी करती हूँ। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच मैम, थैंक यू। एमपी वर्मा जी को। ओके एमपी वर्मा जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। नमस्ते मैम। यस, हेलो, नमस्ते, बताइए। आवाज आ रही है मैम? हाँ बिल्कुल आ रही है। विशाल सर गेट रेडी विद द पेन पेंसिल, बिकॉज आज मैं अपने रूम से कर रही हूँ, अपने ऑफिस से नहीं कर रही हूँ, तो आई डोंट हैव पेन पेंसिल विद मी। ठीक है, तो मेरी आई नीड योर हेल्प। जी बताइए। विशाल सर से बात हुई थी तो मेरा डेट ऑफ बताया था, तो कुछ चीजें बताई थी उन्होंने इस प्रॉब्लम जी के बारे में। मुझे भी क्लियर करना था कि वाकई में ऐसा होता है क्या, क्योंकि जो चीजें मेरे साथ घट चुकी है वो तो करंट में है ही सही। तो मैं डेट ऑफ बर्थ से जानना चाह रहा था कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और उसका आपकी क्या आवाज क्लियर सॉल्यूशन है। नहीं है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ बताइए। मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ से कुछ जानना चाह रहा था मैं कि मेरी 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 जो प्रेजेंट टाइम में जो समस्याएं है ना,
इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? समस्याएं तो हो चुकी है, अब जी मैं उस सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ से अपन जान सकते हैं क्या? क्योंकि बिल्कुल जान सकते एस्ट्रोलॉजी हैं, से क्यों नहीं तो जान सकते हैं। सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा मैं। विशाल सर जी बताइए मुझे, क्या है इनका डेट ऑफ बर्थ? महेंद्र सर रिपीट कर दीजिए, मैंने नोट नहीं किया था वो। 31 मई 1974 है। 31 मई 1974। 1974। तो फिर वन टू करो। आवाज कहाँ से आ रही है, किसके पीछे से आ रही है? संजय जी के यहाँ से आ रही है। प्लीज आप लोग सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। ओके, 4-3 का कॉम्बिनेशन है आपका, और 4-3 का कॉम्बिनेशन, और इस वक्त आपका चल रहा है 8%। आपको दिक्कत क्या है मुझे बताएंगे? मैं कर्ज के जाल में फंसा हुआ हूँ बुरी तरह से। किसमें? कर्ज के जाल में फंसा। लोन्स, मेरे लीगल नोटिस, लोन्स और पैसा किसी को दिया था तो वो वापस नहीं आ रहा। और मैंने एक मीडिएटर के रूप में पैसा लेके लोगों को पैसा दिला दिया, तो वो सब पैसा फंस चुका है लॉकडाउन पैसे फंसे हुए हैं, में। मेन ये है कि पैसे फंसे हुए हैं और डेब्ट्स में हो, आप कर्जे में हो। हाँ, कर्जे में। अब उससे निकल नहीं पा रहा, इस तरह पे कोई हेल्प भी नहीं कर रहा, तो खुद ही समस्याओं से लड़ रहा हूँ। इनकम सोर्सेज भी नहीं है, क्योंकि मेरा ओनली इंश्योरेंस का वर्क है, तो उससे भी इनकम नहीं हो पाती। विशाल सर, 4-3 के साथ कॉम्बिनेशन एक और क्या है? मैम 8 है इनका कुआ नंबर, पर्सनल ईयर भी है। पर्सनल ईयर तो 8 है, कुआ नंबर क्या है? कुआ नंबर भी 8 है मैम। ओहो, इसीलिए दिक्कत आ रही है। 4-3 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है। ओके, एंटी है सर, आपके नंबर्स एंटी बैठे हैं, उल्टे बैठे हुए हैं। जैसे बस, आपके जीवन की जो बस है ना, उसका ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे से रूठ गए हैं, उनको मनाना पड़ेगा। ड्राइवर कंडक्टर रूठे हैं, और इस वक्त जो है कंडक्टर जो है वो काम अपना सही तरीके से नहीं कर पा रहा किसी तरीके से। और इसे देखा जाए तो विशाल सर, गुरु चांडाल योग भी है, 4-3 का वो है ना, गुरु वो चांडाल योग भी है। बता दी थी मैंने उनको। हम्म, आपने क्या बताया था? मैम मैंने वही बताया था कि एंटी नंबर्स है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है। और उसके अलावा ये जो ईयर है वो भी इनके लिए जो है ना 8 का है, तो थोड़ा सा 5 फरवरी के बाद इनके साथ और समस्याएं बड़ी भी हैं। समस्याएं बढ़ी होंगी, लेकिन आपको अर्निंग आपकी कहीं ना कहीं से कुछ आ रही होगी। इज इट सो? हाँ, आ रही है नहीं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा। पैसा वही इधर का उधर ही जा रहा है, जहाँ का जाए ये सब। हाँ, इधर का उधर ही जा रहा होगा, क्योंकि 4 के साथ कॉम्बिनेट है 8। अगर 8 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो 4 का पर्सनल ईयर था, आपको बहुत कुछ दे के जाता वो। बट वो 4 के साथ कॉम्बिनेट होके वो एंटी बैठ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, इनको गायत्री यंत्र दीजिए। और इनको कौन सा यंत्र देना है? बट मैम 3 के साथ है तो पायरा, वी कैन नॉट गिव पायरा। मैम बुद्ध यंत्र। बुध ऑलरेडी 5 एक बार है, और मे और से, और 5 इनको मैंने बुध का यंत्र। सर, आपको मैंने 2 सुन यंत्र की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले तो आप गायत्री यंत्र पहनिए इनिशियल लेवल पे, ठीक है? और पक्के तौर पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा मैम, इसमें मेरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि की महादशा चल रही है मेरी 2020। शनि की महादशा चल रही है। तो सब लगन में मेरा भाग्य यश की दशा भी, लेकिन इसमें मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ 2020 कोई से। दिक्कत नहीं है, आपको मैं बता दूं। सबसे पहले तो आप यंत्र धारण कीजिए, और शनिवार के दिन, देखिए आज शनिवार है और आज आपका सोल्यूशन निकल रहा है। शनि आपके लिए अच्छा है, परेशान मत होइए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का, मिट्टी का दिया लीजिए, सरसों के तेल डालिए, और उसमें काले तिल डाल के उसको पीपल के पेड़ के नीचे आप जला लीजिए। चिमटा आप दान कर सकते हैं किसी को भी, ठीक?
और चिमटे की बजाय आप अगर काला तवा दान करें तो ज्यादा बेहतर आएगा। ठीक है, ठीक है। ये आज के दिन ही दान करना है? आज के दिन कर दो, अभी तो टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज के दिन आप कर नहीं सकते दान, क्योंकि आज के दिन खरीदा नहीं जाता है इन चीजों को। हाँ शनि हाँ। का दान कुछ भी किया जाता है तो उसको एक दिन पहले खरीद लेना पड़ता है। शनि के दिन इन चीजों को खरीदा नहीं जाता है, तो आज मत करिए, अगले बार से कर दीजिए। अगला शनिवार जो है आपका, वो शुक्ल पक्ष में आएगा और वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। ठीक है, और यंत्रा के लिए आप विशाल सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सोनाली मैम, ओवर टू यू। मैम मुझे ये बताइए, अभी जैसे एमपी वर्मा के भी दिमाग में होगा, मैम यंत्रा क्या करता है, क्या जादू यंत्रा करता है? यंत्रा का जादू, जो यंत्रा पहनते हैं पहले तो उनसे पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और सच बताऊं तो यंत्रास आपके बजट को मिनिमाइज करते हैं। मीन्स आपको यंत्रा सिर्फ हम इसलिए देते हैं कि आपके पास जो खाने की थाली है, ऊपर वाले ने जो एक 9 प्लैनेट्स का जो एक थाली है, उसमें कितने प्लैनेट्स दिए और कितने गायब कर दिए, कुछ स्पेसिफिक चीजें की हैं ईश्वर ने आपके साथ। तो आप ईश्वर के साथ भी थोड़ा सा खेल सकते हो, ईश्वर के साथ भी थोड़ा सा। हम कहते हैं ना कि अगर ऊपर से हमारे पास आया है, हमारी डेस्टिनी में कोई चीज नहीं है, तो हम फिर भी उसको किसी न तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो उस मैनेजमेंट को हम करने के लिए यंत्रा पहनाते हैं, जिसमें हमें नॉर्मली पंडित जी लोग बहुत लंबी चौड़ी पूजा, बहुत कष्टकारी पूजाएं, और देखा जाए तो उसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं। ठीक है, कोई भी पूजा नॉर्मली, अगर छायादान भी वो कहते, आपके ऊपर शनि का वो चल रहा है, आपको छायादान कह देते कि आप सरसों के तेल में वो करके वो करिए, उसमें भी आपको पंडित जी को कपड़े और दान और कई चीजें दान करनी पड़ती हैं। वो भी आपका 10,000 से नीचे में नहीं आता है। उसको हम मिनिमाइज करके यंत्रा में ले आते हैं, जो कि प्योर सिल्वर का यंत्र होता है। आपको सिर्फ गले में पहनना है और वो आपकी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर देगा। जस्ट इट वर्क्स एज ऑल बिग पूजा। जिसे हम कहते हैं एक महामृत्युंजय का जाप, महामृत्युंजय का हवन कराना, या गायत्री यंत्र का वो कराना, या गायत्री मंत्र का हवन कराना, उन सब में बहुत खर्चा आता है। तो इन सब पूजा पाठ से बचने के लिए उसको मिनिमाइज तरीके से हम यंत्रास बनाते हैं, जबकि यंत्र बनाने में बहुत मेहनत होती है। सच बताऊं, मेरा सच में मेरी बहुत एनर्जी जाती है नवरात्र के टाइम में, मेरी एनर्जी बहुत जाती है इनका काम में। और एक चीज और बताऊं, यंत्रास के पहनने का एक सबसे बेस्ट मुहूर्त दिन होता है दिवाली के बाद, और एक सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है नवरात्रों में, और तीसरा आता है जो आज 10 तारीख को आने वाला है, वो है अक्षय तृतीया। ठीक है, बेस्ट पार्ट। तो अगर कोई भी जानना चाहता है, करना चाहता है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा अगर वो अक्षय तृतीया वाले दिन उसको धारण करें। ठीक है, ओवर टू यू सोनाली मैम। जी मैम, चलिए थैंक नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम नेक्स्ट। सबको बोलिए हैंड रेज करें डिजिटली, जिनको भी क्वेश्चन पूछना है। गुंजन जी, आपका कोई सवाल है? माधुरी जी ने शुरुआत में हैंड रेस किया था। हाँ जी, माधुरी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाय माधुरी, आई लव योर स्माइल, थैंक यू मैम। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्माइल। थैंक यू सो मच मैम। मैम, मुझे मेरी मिड वाली डॉटर के लिए आपसे बात करनी है। बताओ, पूछो, डेट फर्स्ट ऑफ बर्थ जनवरी बताओ। 2014। 2014, ओके, चलो बताओ क्या करना है। मैम, इसकी कुंडली बनी थी, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग ना उसका नेम सही नहीं रखा गया है, पंडित जी का कहना है। आज तक किसी ने ओके, नहीं बोला, सडनली अभी जब चेक हुआ तो वो कहते हैं इसका नाम इससे नहीं होना चाहिए था, ए से नहीं होना चाहिए, पी से रखो, क्योंकि उसका नेम हमने अर्पिता रखा हुआ है। एंड अब सडनली ओके। उसके लिए नेम चेंज करना बेस्ट रहेगा। अभी किस क्लास में है?
अभी मैम वो 6th स्टैंडर्ड में आई है। बिल्कुल चेंज कर सकते हो। वैसे नेम करेक्शन में करना आपको सिखाऊंगी, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप न्यूमरोलॉजी कोर्स आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें नेम करेक्शन में आपको बताऊंगी, आप उस हिसाब से उसका नेम करेक्शन कर सकते हो। क्योंकि मैम उसका ना बिल्कुल मन नहीं लगता पढ़ाई में, वो पढ़ाई से बहुत दूर हम्म। भागती है। बाकी सब एक्टिविटीज में बहुत बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन स्टडी के टाइम पर वो किसी कोने में छिप जाना पसंद करती है। और ये विशाल नहीं है सर कि उसका उसको नंबर्स बताइए नहीं मुझे, आते। एक हाँ मिनट जी। विशाल सर डिटेल बताइए, एक सेकेंड विशाल सर डिटेल। ड्राइवर 1, हम्म कंडक्टर 9, कुआ 2 हम्म और हम्म पर्सनल 1 का। क्या बात कर रहे हो, मस्त है। निमारोस को बताओ। मैम 4, 9, 2, 2 एंड 1, 1। मांगलिक है ये, इसको दिखाया था। नहीं, पंडित जी ने तो मांगलिक नहीं बताया। ये आंशिक रूप से गणमूलों में मांगलिक पैदा है। हुई है ये। हाँ गंडमूल में पैदा हुई है। कोई ना कोई 27 होगा ना इसका। अब ये मुझे नहीं पता, हाँ इतना उन्होंने हाँ, कुछ नहीं बताया। गंडमूल 27 होता है, 27वां जो नक्षत्र होता है उसे गंडमूल बोलते हैं। ठीक है। आंशिक रूप से मांगलिक है, बट इसकी शादी भी जैसे मांगलिक और नॉन मांगलिक दोनों में की जा सकती है, ये ऐसे मांगलिक होते हैं। ठीक है। और मैम वंडरफुल कॉम्बिनेशन। ठीक है। सिर्फ 2 से इसके पास जो है, जो थोड़ा सा जो दिक्कत आया है वो इसके कुआं नंबर से आया है। और कुआं नंबर में दिक्कत ये आई है कि इसका माइंड बहुत फ्लिकरिंग है, इसलिए एक जगह पे स्टिल नहीं हो पाती है। नहीं होती। आज ये करना है तो मम्मा ये कर, इसको ड्रीम्स बड़े अच्छे होते हैं इसके। कोई नई चीज देख ली, वो देखा था एक पिक्चर आई थी, मुझे नाम नहीं याद है, शालू या शीलू या क्या, उसकी विद्या बालन की, कि कोई भी बिजनेस देखती थी मुझे ये करना है, किसी भी तरीके से मुझे ये करना है। तो वही हाल इसका भी है। इज इट सो माधुरी तो जी, मैम ऐसा है? ये कैसे होगा, ये तो उसमें है, वो बहुत नॉटी है। मतलब वो ना एक तरीके से हमारे घर की एक लक्ष्मी माता है, वो बहुत चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रह सकती वो। तो उसको बहुत अच्छी जबरदस्ती बात है स्थिर ना, करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। आज के बच्चे अगर चंचल नहीं होंगे ना, तो आप ही डॉक्टर्स के पास भागते फिरोगे कि यार मेरी बच्ची जो है बाकी बच्चियों से अलग है। तो इट्स वेरी गुड, लेकिन जो भी इसकी वो है सोल्यूशन, इसके लिए गए गायत्री यंत्र पहना दो, क्योंकि एंटी कॉम्बिनेशन है और वो बहुत स्लाइट कॉम्बिनेशन है एंटी। वो अभी तो इसको थोड़ा सा चंचलता इसकी कम करेगा, मानसिक रूप से इसकी चंचलता थोड़ी कम करेगा, क्योंकि अगला साल इसका एंटी नंबर पे आ रहा है। ठीक है। तो गायत्री यंत्र अगर धारण करा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आगे चल के इसकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आने वाली है। तो वो डिफिकल्टीज अभी से इसके लिए एक जो बैरियर जिसे कहा जाए, वो बैरियर उसका कम हो जाएगा। जैसे ओके मैम। बैरियर होते हैं, लंबे बैरियर होते हैं, तो वो बैरियर इतना हो जाएगा कि वो आराम से पार कर सकेगी उसको। ठीक है। ओके, थैंक यू माधुरी जी। विशाल सर नेक्स्ट किसको ले? मैम गुंजन मैम। ठीक। ओके गुंजन एंड जी, नेम मैम चेंज है मैम। नेम चेंज आपको मैं सिखाऊंगी, तो आप खुद ही कर लेना। ठीक है। यस मैम। ओके। कुछ तो अपने ऊपर भी छोड़ो। यस मैम। चलो ओके गुंजन जी, गुड इवनिंग मैम, बताइए। Good evening, ma'am. Can you hear me, ma'am? या आई कैन हियर यू। Okay. मैम मैं भी दोनों बच्चों के बारे में ही पूछना चाहती हूँ एंड एट दिस मोमेंट मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं दोनों में से किसके बारे में पूछूं, तो मैं बड़े के बारे में पूछ लेती हूँ आपसे। जी So my बिल्कुल बिल्कुल। daughter, she is 2000 born, like she'll be 24 this year, and उसका birth 29 जून 2000 को है मैम। 29 And जून, जी 29 जून 2000। 2000 जी। ओके ओके ओके। And मतलब आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि उसका जितना पोटेंशियल है उतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेकर वो करना, वो फोकस नहीं हो पाती है और उस चीज को रियलाइज भी नहीं करती है। और एट दिस मोमेंट भी मतलब नाउ एट दिस एज भी फील कि अभी मतलब सेटल हो जाना चाहिए। तो
she is doing well in her own field, like she's working for an NGO, but we feel कि NGO में मतलब अभी पढ़ के थोड़ा और आगे कर ले, आगे के लिए financially secure होने के लिए NGO, and at 24 मतलब I feel 1-2 साल अगर अभी नहीं करा कुछ concrete post grad, अभी उसने graduation करा है मैम बस, तो then she's been working after that. तो उसकी पढ़ाई हुई है मीडिया में, and then उसने वो छोड़कर now she's working with urban slums के बच्चों को पढ़ाना. So I know she is very passionate अपनी field में, बहुत मन लगा के काम करती है. Listen, and as per serious my candidate है for- knowledge, as per my जी. knowledge, she is wonderful girl. She is beautiful girl. ठीक है. दूसरी चीज, जी. अगर उसने मीडिया में किया है तो she will be soon returning back to that work. समझ रहे हो? वो NGOs वगैरह के लिए बनी ही नहीं है. वो एक Oh, कहते हैं ना, वो तो बस समय के साथ एक झटका लगता है, वो उस समय के साथ बह रही है और अच्छा. कुछ नहीं है. हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि अब वो स्थिर हो जाए, कुछ आगे के लिए कॉन्क्रीट पढ़ाई कर ले, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, तो वो सब होगा कि बहुत नहीं अच्छे से होगा, होगा, मतलब उसके लिए तो बस बहुत हमें यही अच्छे से चिंता होगा, रहती है. बहुत अच्छे से होगा. जी. और उसको जी. कंटिन्यूअस सपोर्ट उसके फादर का चाहिए और मदर का चाहिए. जी. जी. ठीक है. वो थोड़ा फ्लिकरिंग माइंड है. जी. हाँ. ऑलवेज जी. शी इज, दैट्स व्हाट आई सेड ना, माधुरी की बिटिया के लिए जैसे बोला, तो शी इज ऑल्सो जी. लाइक दैट, कि उसको ड्रीम्स उसको बड़े अच्छे होते हैं. ठीक है. बट बचपन से हमारी बेटी अपने ड्रीम्स बहुत डिटेल में बताती भी है, मतलब डिस्क्राइब करती है हमेशा अपने मैं ख्वाब. आपको सच तो बता देखा दूं, रात वो में. बहुत अच्छी, शी इज अ वेरी गुड डे ड्रीमर, बट एट द टाइम ऑफ डूइंग उसको थोड़ा सा डिलेमा होता है. समझ रहे हो? तो उस वक्त अगर उसको कोई सपोर्ट अच्छा कर दे वही. तो उसका काम हो जाता है. थोड़ा सा लेट में होता है उसके काम, लेकिन हो जाते हैं. तो जी. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छे से अपने को मैनेज कर लेगी. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक मैम है. विशाल फाइनेंशियली सर, सपोर्ट कर लेगी अपने आप बिल्कुल. को, अरे उसी की गजब, चिंता है हमें कि गजब किसी और करेगी, पे न गजब रहे, करेगी. कभी भी सबसे बड़ी बात हो सकती है. कुछ मैम नहीं, कुछ पढ़ेगी नहीं. आगे, टू मतलब कुछ नाइन डिग्री फाइव लेगी टू और आगे. पढ़ेगी. एक सेकेंड. पर्सनल ईयर 1 का जा रहा है, 1 का जा रहा है पर्सनल ईयर 1 नो मैम, 2. हाँ, अभी पर्सनल ईयर 1 जा रहा है ना. 7 फर्स्ट. हाँ, 7 जा रहा मैं. ओके. हाँ, इस साल कुछ अच्छा, कुछ पढ़ाई करेगी, कुछ रिसर्चेस करेगी किसी ना किसी चीज पे. मे भी हो सकता है जैसे वो एनजीओ की तरफ डिवोटेड हो रही है, तो वो उसमें रिसर्च जी. करेगी और रिसर्च का उसको सोल्यूशन मिल जाएगा कि शी हैज टू गो बैक टू हर वर्क, वट एवर Sure. शी हैज डन. She will ओके मैम. pursue the thing what she has ओके. studied. Okay, so don't worry. She is going to do wonders. बहुत अच्छा करेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है. थैंक ओके. यू मैम, थैंक यू सो मच. जी. विशाल सर, थैंक यू. मैम विशाल सर, कोई सोल्यूशन? मैम सिर्फ बैलेंस के लिए ही दे सकते हैं हम अभी तो. बैलेंस के लिए देना बुद्धि यंत्र, बाकी तो एज सच कोई ऐसा एंटी कॉम्बिनेशन भी नहीं, नहीं. बट 6 के साथ कुआं नंबर है ना 6, तो वी जी, कैन गिव पायरा, बुध पायरा. बुध पायरा. ओके मैम. मैम एक जस्ट और होल्ड. बात है कि वो कुछ भी पहले भी, क्योंकि अभी तो पहले उसका 11th 12th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा मुझे उसकी चिंता हो रही, तो मैंने और भी पहले एस्ट्रोलॉजर से पूछा था, तो काला धागा है कुछ बोलते, वो पहनती नहीं है मैम, और बात भी नहीं मानती है. उसके लिए मतलब मैं पहन दूं, आप ऐसी कोई चीज दीजिए, वो नहीं पहनेगी मैम. ये भी बड़ी प्रॉब्लम है बड़े बच्चे के साथ. मैम. हाँ, बोलो बोलो. सॉरी, मेरा कोई फोन आ गया था, मैंने आप लोग को अच्छा बोला अच्छा भी 2 मिनट. हाँ, बोलो, क्या कह रहे हो आप? अच्छा. नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि मैम वो तो पहले भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स ने जैसे कभी काला धागा पैर में पहना दो ऐसे कुछ बोला, मगर वो कुछ पहनती नहीं है ना सुनती है मैम. मतलब मुझे वो जो नहीं आप मैं पहनेगी. मेरे थ्रू कोई रेमेडी हो तो जो मैं कर सकूं उसके लिए वही हो पाएगा, वो तो नहीं वो पहनेगी करेगी. नहीं, उसको पहनाना आसान नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल इस बात के लिए वो रहती है
कि वॉट एवर शी नोज इज द बेटर थिंग, उससे ज्यादा Yes. जानकारी किसी के पास नहीं है। ठीक है, वो समय के साथ आ और जो जाएगी, सोचेगी वही परेशान मत करेगी। हो। We can't, ज्यादा दाल गलती नहीं है उसके साथ हमारी, इसीलिए हम परेशान होते हैं। कोई बात नहीं, आपको दाल गलाने की जरूरत नहीं, वो अपनी दाल खुद गला लेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रेमेडी, कोई बात नहीं, आप क्लास में आइए, रेमेडीज और देखा जाएगा क्या किया जा सकता है। ठीक है, जी जी। चलो ओके थैंक यू, देन, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। इनडायरेक्ट रेमेडीज करवा सकते हैं, क्या इनडायरेक्ट रेमेडीज करवा सकते हैं अभी जिसमें उसको इनडायरेक्ट रेमेडीज फर्क नहीं देगा। देखो 1 नंबर जो होते हैं ना, जी दे आर वेरी सुपर पावर टाइप। ठीक, हाँ वो तो तो कह उनके लिए डायरेक्ट रेमेडी ज्यादा वो रहती है, फ्रूटफुल जी रहती है। इनडायरेक्ट रेमेडी वो जल्दी करते ही नहीं है। हम्म, ठीक है, अब उनको मैं उसको पता है क्या है गुंजन जी, आपको करना क्या पड़ेगा, उसको कहना जी। पड़ेगा दिस इज द सोल्यूशन, इधर यू कैन डू दिस। तो जब इनडायरेक्ट रेमेडी में उसको जहमत उठानी पड़ेगी, कहीं मम्मा डायरेक्ट वाली कराओ यार, खत्म करो। समझ रहे हो, जी इनडायरेक्ट रेमेडी बड़ा जी आसान नहीं है। जी एटलीस्ट 60 days गाय को आलू खिलाना है, शी कैन डू इट। जी। नहीं नॉट कर पॉसिबल, पाएगी वो, नॉट पॉसिबल। वो ये भी नहीं करेगी, वो भी नहीं करेगी। मुझे पता है। वो सब तो मेरा ही प्रॉब्लम होगा मैम, आने बट दीजिए टाइम, यस आने आई दीजिए अंडरस्टैंड। टाइम, मैम आप 1 बोल टाइम रहे हैं, आने इसका दीजिए, मतलब ये हो जाए। कंडक्टर नंबर 1 ना? नो, यस कंडक्टर इज कंडक्टर इज 1, जी कंडक्टर इज वन। नंबर 2 इज हर ड्राइवर। जी ठीक है, चलो जी। ओके, थैंक यू गुंजन, हाँ थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, यस अब मैम। नेक्स्ट किसका? यस बताओ सोनाली मैम। मैम हम इनका ले लेते हैं, सुमन खंडेल नंदीवाल। सुमन मैम आप शुरू से आई हैं, गुंजन जी का हो गया ना मैम अपना? हाँ सुमन जी शुरू से हैं, यस गुंजन जी का हो गया। शुरू से है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, कैमरे पे आइए। मैम कैमरा ऑन कैमरा है ऑन सुमन है का, मैम, लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही उनके यहाँ। कोई बात नहीं सुमन, कोई बात नहीं, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? मैम मेरे बेटे का पूछना है मेरे को। जी 11th बताइए। में 11th में हम्म 1986। 11th में 1986। जी हाँ विशाल सर जरा कैलकुलेशन करके बताइए प्लीज। मैम, ड्राइवर 2, कंडक्टर 6, कुआ नंबर 6। वाह वेरी गुड, ये सबसे अच्छी बात है कि मेरे पास जो पूछने आते हैं वो भी ड्राइवर कंडक्टर कुआं निकाल के लाते हैं, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मैंने निकाला था उसका उसका राजयोग बन रहे मैम 3-3। हम्म आपने कल क्लास करी थी ना मैंने आपकी, तो आपने हम्म बताया था राजयोग, उसके 3-3 राजयोग बन रहे। 3 राजयोग होते भी नहीं है मैम, आपने कंफ्यूजन में सुन लिया है। लाइंस कंप्लीट हो रही होंगी, योग बन रहे होंगे। लाइन कंप्लीट हो रही है उसकी। हाँ लाइन कंप्लीट हो रही है, राजयोग बन रहा है विशाल सर। मैम ड्राइवर 2 कंडक्टर 4 है। ओके, राजयोग बन रहा है इनका। जस्ट अ मिनट मैम, चेक कर रहा हूँ। 2 and 4, हाँ अपनी प्रॉब्लम बताइए मैम। मैम ये ना स्ट्रगल में दोनों है, उसका बिजनेस कर रहा था, वो बिल्कुल वो हो गया, और अब वो कनाडा जाने की सोचता है। अभी तो वो गोवा में शिफ्ट हुआ है, गोवा में जॉब लगी है उसकी। तो उसका ओके, आगे उसको क्या फ्यूचर है वो देख। वो हाँ गोवा में जॉब निमारोस्कोप कर रहा है वो। बताइए, एक सेकंड सुमन जी, एक सेकंड निमारोस्कोप बताइए। मैम न्यूमरोस्कोप है 492 हम्म 55 हम्म 8 6 तो दो राजयोग वो है 456 एंड 258। ड्राइवर 2 कंडक्टर 4 कुआ 5 और ओके, पर्सनल बिल्कुल का है। इनका इनका पूरा जाने का योग बन रहा है, विदेश में सेटल तक होने का इनका बन रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज इनकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल है, ये विदेश चले तो जाएंगे बट स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, क्योंकि 2 and 4 का कॉम्बिनेशन हमेशा चंद्रमा पे राहु ग्रहण लगाता है, और इनके साथ साथ चल रहा है, ये चंद्रमा से रूल होते हैं और इनके साथ साथ राहु चल रहा है। ठीक है, तो मैम जॉब लगेगी कनाडा में? हाँ जॉब किसी ने कुछ जॉब पूछा? कनाडा
कनाडा में जॉब जो के रिगार्डिंग। कनाडा में जॉब अभी पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है सर? 6 का मैम। 6। और ड्राइवर कंडक्टर का हुआ क्या है? 2, 4 एंड 5। 2, 4 एंड 5। पर्सनल ईयर 6। अभी अप्लाई कर दिया जाने के लिए? अप्लाई कर रखा है मैम, 2-3 साल से ही अप्लाई भी कर रहा है और कोशिश भी कर ली, बस वीजा नहीं लगा था इसका कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था, बस वीजा तुम्हें नहीं वीजा मिला लगा था। कि नहीं लगा? नहीं लगा वो भी। नहीं लगा। मैम गायत्री यंत्र इसको धारण करवाइए, और इस साल अगर वीजा नहीं लगा तो फिर 2 साल लगने के चांसेस नहीं है, 3 साल। ठीक है, इनको यंत्र पहनाइए, गायत्री यंत्र इमीडिएट लेवल पे। पहले तो आप गायत्री यंत्र पहनवाइए, क्योंकि एंटी कॉम्बिनेशन है जिस वजह से ये स्ट्रगल चल रहा है। पहले तो ये स्ट्रगल कम हो, क्योंकि एडमिशन हो हाँ जा रहा है, वीजा नहीं लग रहा है, तो वो कोई फायदा नहीं है। हाँ। कभी अगर वीजा लगेगा तो पता लगा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस तरह की कॉम्बिनेशंस ना बने, उसके लिए इनको गायत्री यंत्र तुरंत धारण करवाइए। ठीक है, अच्छा, थैंक राजयोग है, सब कुछ है, पर वही है कि 4-2 का कॉम्बिनेशन गड़बड़ कॉम्बिनेशन होता है, कि ड्राइवर कंडक्टर एक दूसरे से रूठ के बैठे हैं, तो आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं। जब गाड़ी ही नहीं चलेगी तो वो राजयोग भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है यू। और कोई रेमेडी मैम? मैम, कोई रेमेडी फिर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से पूरा उसका एनालिसिस करके बताऊंगी, क्योंकि अभी इस तरफ फ्री वाले में मैं बहुत कुछ नहीं बता सकती, बहुत से लोगों का हाथ उठा हुआ है, तो मैंने सबको बात करनी है। ठीक है, यस मैम, थैंक यू चलिए, मैम, ओके, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस सोनाली मैम। जी, आज सबको मैं बता दूं, अजय सर आप अपना नंबर देंगे प्लीज, थोड़ा विशाल भाई को चैट बॉक्स पे अपना नंबर लिखिए। अजय सर, इट वाज गुड टू सी यू कि आप तीनों दिन आए, लेकिन आपने अभी तक कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया। आपके पास आज एक अमेजिंग ऑफर है, आप सब जितने भी लोग आए हैं, आप सब कोर्स के लिए आज भी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड मैम इज गोइंग टू शेयर द स्पेशल प्राइस एंड ऑफर विथ यू अलॉन्ग विद द बोनसेस। तो बोनस जो है वो भी मैम आपको बताएंगी, और ऑफर भी मैम आपको बताएंगी। जिनके हो गए हैं प्लीज अपने हाथ नीचे कर दीजिए। ओके, तो आज जिन्होंने भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, आप सबको पता है कि हमारे कोर्स का प्राइस है 7777। ठीक है, बट आज रात 9 बजे तक जो भी रजिस्टर करेगा उसके लिए स्पेशल है 6999 का ऑफर। क्योंकि अभी तक जिन्होंने भी ज्वाइन किया वो 4x6 मीन्स 6666 में किया, बट आज का ऑफर है 6999। तो आज अगर आप रजिस्टर करते हो रात 9 बजे तक तो आपको ऑफर मिलेगा। इसके बाद कोई भी ज्वाइन करता है तो वो 7777 में करेगा। सेकेंड ऑफर जो मैं देने जा रही हूं, आज जो रजिस्टर करेंगे रात 9 बजे तक, जितने लोग भी रजिस्टर करेंगे उनमें से चिट निकाली जाएगी, और जिसकी चिट निकलेगी, जिसका नाम का अनाउंसमेंट होगा, जिसकी भी चिट निकलेगी वो क्लास 1 में निकलेगी। जब फर्स्ट क्लास हम देंगे, पहली क्लास, उसमें हम उन लोगों के नाम की चिट निकालेंगे, और आपके लिए स्पेशल ऑफर होगा। जिसका भी नाम निकलेगा, 3 लव्ड वंस की कंसल्टेशन टोटली फ्री होगी। 3 persons of your family, friends or anyone, उनकी कंसल्टेशन फ्री होगी। ठीक है, एक बंदे की। लेकिन बाकी कोई जो होंगे जिनकी चिट में नाम होगा बट नहीं निकली होगी, उनके लिए भी ये ऑफर है, किसी एक लव्ड वन की आपकी कंसल्टेशन टोटली फ्री होगी। ठीक है, अब बच्चे की जान लोगे क्या? और क्या दूं मैं? ठीक है, अब तो मत दो जान, अब बहुत हो गया, अब जान I नहीं love you, दूंगी मैं। ma'am. I too love you, darling. ऑफर है I too love you. Yes, सोनाली मैम। मैम, ये बहुत अमेजिंग ऑफर है। रेनू शर्मा मैम को लेते हैं, एंड
देन लेट्स गो अहेड। यस रेनू मैम बताइए, आपको अपने बेटे का पूछना था ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं वेट कर रही थी उसी का। जी 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 बताइए। की डेट ऑफ बर्थ है मैम 8 मार्च 2011। 8 मार्च 2011। हेलो एक जी सेकेंड, मैम, एक आवाज सेकेंड, आ एक सेकेंड, मैम? कैलकुलेशन कर लेने दो, कैलकुलेशन कर लेने दो। आपके बेटे का ड्राइवर है 8, कंडक्टर है 6। इज इट सो? जी मैम, और कुआ नंबर शायद 7 आ रहा है इसका। बस 7 है, कुआ 7। 7 है, कुआ नंबर 7 है। 8, 6 एंड 7। ओके। और पर्सनल ईयर 1। पर्सनल ईयर 1 पे आ रहा है इसीलिए। अब बताइए, अब अपने क्वेश्चन बताइए। जी मैम, एक तो उसका आने का, एक तो कैरियर में उसको क्या लेना चाहिए, मतलब किस उसमें दिशा में जाना चाहिए कि वो उसे अच्छे से कर पाए। और दूसरी बात है कि उसके फ्यूचर को लेके थोड़ी सी वरीड हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, सिंगल मदर हूँ। तो वो सब चीजें भी मेरे लिए जानना जरूरी है, कैसे रहेगी उसके आगे की जर्नी। ओके। देखिए, पढ़ने में तो बच्चा अच्छा है आपका, जी मैम। ठीक है। पढ़ाई उसकी है, और जितना पढ़ता है, जितना भी पढ़ता है उससे ज्यादा ही उसको नॉलेज मिलती है। ठीक, उसकी नॉलेज उससे ज्यादा है, पढ़ाई से ज्यादा है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ही इज गोइंग टू डू वंडर्स। बट 8 नंबर होने की वजह से, जैसा मैंने आप लोगों को अपने फर्स्ट डे भी बताया था, कि 8 नंबर वालों के साथ लाइफ में हर्डल्स होते हैं। जी ठीक मैम। है, तो उसकी लाइफ में हर्डल्स हैं। और ये अभी वो किस क्लास में है? 8th में 14 आया साल है। का है। 8th 8th में में है। आया है। जी। अच्छा, 8th में आया है, और 1 का साल है। इस बार का रिजल्ट उसका कैसा था? अच्छा था, 85% बना है उसका। बट उसकी मेहनत ज्यादा थी और वो उसको कम मिला है। हाँ, ये उसने बोला था मुझे कि मम्मा ये कुछ ठीक नहीं आया है। वो बहुत थोड़ा सा नर्वस भी हुआ, थोड़ा उसका हार्ट भी ब्रेक हुआ। एंड मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं उसको कोई ये दिक्कत। चीज अपनी तरफ से थोड़ा बताती रहती हूँ कि बेटा अपन जिस नंबर से रूल कर रहे हैं उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा है, तो अपन मेंटली इस चीज से प्रिपेयर रहें और ये ईयर इमोशनल। और नेक्स्ट ईयर जी थोड़ा सा उसके लिए ट्रबलसम है। जी ठीक है, और अगर देखा जाए तो ट्रबलसम इन द सेंस कि बहुत ज्यादा। बेटा इसका मेरे को चार्जर ला दे बच्चे। ठीक है, वो ट्रबलसम इन द सेंस कि अभी तो उसके करियर वगैरह का कोई है नहीं चांस। अभी वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक जी है, मैम। मन भटकेगा, नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा मन भटकेगा, मन इधर उधर जाएगा। बट उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसकी गलती नहीं है, उसके नंबर्स की गलती है। ठीक है, जी उसका ईयर एंटी आ रहा है, ये भी साल और अगला भी साल। तो अभी जी सिर्फ गायत्री यंत्र धारण कराओ, और उसका दिमाग थोड़ा सा सलामत रहे। ठीक, जी मैम। उसके जी मैम। बाद जब करियर की बात आएगी तो हम बाकी सोल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, अभी करियर के लिए उसको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी वो जो चूज करना चाहे कर सकता है। जी मैम। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे का। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बच्चे की परेशानी से माँ बाप भी परेशान होते हैं। बट कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब साल ऐसा हो तो आपको थोड़ा सा उस पर छोड़ देना चाहिए। जी मैम। जी। ठीक है, तो थोड़ा सा समय पे भी छोड़ देना चाहिए चीजों को। एक सेकंड में जरा चार्जिंग पे लगा दूं। बाकी और कोई तो नहीं है मैम आगे भी, मतलब जैसे नंबर्स आपके सामने तो आपको फील हो रहा होगा या दिख रहा होगा कुछ ऐसा भी? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। साल में 9 साल का जो साइकिल होता है, उसमें 2-3 साल उसके गड़बड़ होते हैं, पर चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप परेशान मत होइए उस चीज के लिए। ठीक है मैम। ठीक। ठीक है, चलो। ओके मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस सोनाली मैम। और आप लोगों को बता दूं, 6 तारीख से मेरा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है।
और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है और आप रजिस्टर करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो अब सोचने का वक्त खत्म। 3 दिन क्लास करने के बाद 1 दिन सोचने का मौका आपको मिला था। आज रात के 9 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 6999, और आपको फुल प्रोफेशनल जानकारी दी जाएगी कि आप किस तरीके से क्लाइंट से हैंडल करो और किस तरीके से अपनी नॉलेज को इनहेंस करो। ठीक है, किस तरीके से आपको क्लाइंट्स के साथ काम करना है, किस तरीके से आपको मैनेज करना है अपने काम को, अपने घर को विद न्यूमरोलॉजी, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, यस मैम। सोनाली मैम। मैम हम गीता जी को ले लेते हैं, वो काफी देर से वेट कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रेणु जी, दीक्षा जी, रेणु जी प्लीज अपना हैंड नीचे कर लीजिए। मैम उनके हाथ नीचे कर दीजिए। क्या हो गया है? गीता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। गीता अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस हाँ कर दिया। मैम मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना था। ब्यूटीफुल, रियली लव यू। ऐसे लोग बहुत ही कम आते हैं जो अपने भाई के बारे में या अपने मैके के बारे में सोचते हैं। सच में देखा जाए तो जी, पूछिए गीता जी। नो वर्ड्स। उनका डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1987। 23 अक्टूबर 1987। 1987। उसके यानी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था और शादी के बारे में। 8-4 का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, स्ट्रगल लाइफ में बहुत रहे हैं उनके। इज इट सो? और गवर्नमेंट एक्चुअली जॉब की उसका जहां तक बात है, उसका चलो एक्सीडेंट भी बताओ। हुआ था, हाँ, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यानी कॉलेज करते वक्त ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। ओके, कोई बात नहीं। तो उससे कुछ प्रॉब्लम आई है अभी? प्रॉब्लम मैंने उसके प्रॉब्लम दिखता तो ऐसे ही है, लेकिन कैसे वो कोमा में ना था ना, इसीलिए उसका थोड़ा यहाँ पे होल किया था, तो उसका आवाज थोड़ा ये है और थोड़ा पैरालिसिस जैसा है शरीर। ओके। बहुत नहीं, ऐसे थोड़ा दिखता है। कोई उससे बात करे तो उसका आवाज थोड़ा अलग निकलता है, ऐसा है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। हम्म, 8 and 4 का हम कॉम्बिनेशन है। विशाल सर, कुआं क्या है विशाल सर? 4। मैम हुआ 4। हाँ, कुआं 844 844 आ रहा है ना? मैम नहीं, 544। 564 23rd 5 है ना? 564 23rd अक्टूबर। 23rd अक्टूबर, 5 6 and 4 4। 87 बताया, 1987 अक्टूबर 23rd। इनका नेमारोस्कोप डिटेल करिए सर। मैम सारे फिल है और सिर्फ 1-2 टाइम्स है, कोई जगह खाली नहीं है। पर्सनल ईयर 5 का विशाल है। सर, ये भी एक आप लोग के लिए रीडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि विरले कोई होता है जिसके जी पूरे नंबर्स होते हैं, जी बट उसकी लाइफ में भी शांति नहीं होती है, ठीक। क्योंकि ऊपर वाले ने उसको पूर्ण करके भेजा है। और कहते हैं इंसानी रूप में पूर्ण जो हो जाता है वो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स होते हैं। आप अगर देखिए तो दोनों राजयोग हैं, सारी लाइंस कंप्लीट हो रही हैं, स्टिल बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं। पर्सनल ईयर भी 5 का है मैम। पर्सनल ईयर भी 5 है, 564 लास्ट।
गीता जी, इनको और कुछ नहीं दिया जा सकता, इनको सिर्फ और सिर्फ गायत्री यंत्र दिया जा सकता है। ठीक है, इनको गायत्री यंत्र दीजिए, उससे इनकी जितनी तकलीफें हैं उसमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। ठीक, और आगे चीजों को मैं विशाल सर जरा इनका नोट कीजिएगा, मैं इनसे यस बात अलग से करूंगी। ठीक है, मैम, मेरी रिलेटिव है वो, साले साहब की बीबी है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी इनसे। जी मैम उसका ठीक है, अरे गवर्नमेंट जॉब या शादी वगैरह हो सकती है क्या? गवर्नमेंट जॉब होने की संभावना है। अभी कौन सा ईयर है? 5 का। माँ कहा है। यस, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनको बोलो अपने फॉर्म्स वगैरह भरे, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, और शादी? शादी के लिए शादी का भी योग चल रहा है, योग तो चल ही रहा है। ये साल बाकी अगला हाँ, ये साल भी और अगले साल भी, साल। पर ये साल थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे ये। इनका जो है गायत्री यंत्र तुरंत करवाइए विशाल सर। यस मैम। ठीक है, क्योंकि वो इनको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, इनकी प्रॉब्लम्स में भी सपोर्ट करेगा। ठीक श्योर है, मैम, श्योर। ठीक है, थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू। ओके, सोनाली मैम नेक्स्ट। यस मैम, मैम अजय सर को लेते हैं। अजय खिलवानी जी कहाँ चले गए? अजय मैडम मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। संजय जी प्लीज वेट कीजिए। अजय संजय जी खिलवानी, सर वेट कीजिए प्लीज। हाँ, आई थिंक कहाँ गए? आपको पहले भी मैंने कंसल्टेशन दिलवाई है सर, इफ आई रिमेम्बर। I have given you a consultation just last time only. Sanjay Tripathi sir. नहीं मैम, मैं तो कब कब दिल्ली दिया सर आपकी मैम? आवाज आ नहीं कोई, रही है। हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मैम, ऐसा हुआ नहीं है मैम। Okay, go ahead. Debashish शुड आई Chatterjee, आस्क? अगर if you have to participate, then you have to switch on your camera and please connect with me at my personal number. I will share the recordings and I will also tell you the procedure to understand the learnings. ठीक है, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा मुझसे या विशाल भाई से। सो मेरा नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है आपके साथ, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं। विशाल भाई अपना यस नंबर प्लीज डालिए चैट बॉक्स में, और देबाशीष जी प्लीज अपना नंबर डालिए चैट बॉक्स में ताकि आई कैन कनेक्ट विथ यू। या ऑल राइट, संजय त्रिपाठी जी बोलिए। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1966। ओके, मेरा ड्राइवर नंबर 6 है, कंडक्टर 1, कुआ नंबर 7 और पर्सनल ये 4 है। सर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं? नहीं, मैंने तो यही सीखा था कि मुझे क्या मालूम, मैंने तो खाली ये देखा। फर्स्ट डे में आया पर्सनल था ईयर मैंने ही उस दिन। बताया होगा इनको, हो सकता है। पर्सनल ईयर मैंने ही बहुत बताया अच्छा। होगा इनको। नहीं, मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं मैम, पूरी तैयारी से आते हैं, पूरी हमारा तैयारी काम के साथ आसान आते हैं कर देते हैं। लिटरली। बिल्कुल हमारा काम आसान कर देते हैं। हैट्स ऑफ टू यू संजय सर, मस्त है आप। संजय सर 666 है आपके निमेरोस्कोप में, isn't so? हाँ मैम, 666 है, वो मैंने न्यूमेरोस्कोप बनाया था। इसमें 1 भी कई हम्म बार आया है मैम। हम्म 5 कितनी बार है? 5 मेरे ख्याल से 2 बार है मैम, ऐसा लगता है मुझे। विशाल सर जरा बना के बताइए। मैम सिंगल टाइम है। सिंगल टाइम 5। 5 है, यस, 5 is 1। ओके अजय सर, आई वाज कॉलिंग यू, तब आप नहीं थे, सो नेक्स्ट इज यू आ अजय गए। खिलवानी सर, प्लीज बी हाँ, ऑनलाइन। संजय जी आप क्या पूछना चाहते हो, आप मुझे बताओ। मैडम ये मैं पूछना चाह रहा था कि पिछले 15 महीने से सिचुएशन थोड़ी टाइट हो गई है मैम। कि इसके पहले आई वाज वर्किंग एज अ सप्लाई चेन हेड इंडिया फॉर अ कंपनी, एंड फॉर लास्ट 15 years आई एम स्ट्रगलिंग विद द जॉब एंड अर्निंग्स बोथ। तो ये कब इसमें फिर चेंज होगा वो जानना चाह रहा था मैं। पर्सनल ईयर क्या है? 4 का। पर्सनली 4 होना चाहिए मैम। 5 5 है विशाल सर, और इनका ड्राइवर कंडक्टर को हुआ क्या, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 614।
614 और 5 का पर्सनल ईयर चल रहा है 614। सर आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, और आप हाँ कहीं ना कहीं, बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं आलस कर रहे हैं अपने का जॉब के लिए। कहीं ना कहीं कोई ना किसी चीज में कमी है जो आपको जॉब के लिए भटकना पड़ा है, या अगर आप कह रहे हो कि जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की थोड़ी सी गलती है, उसको प्लीज अमेंड कीजिए, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है। मैडम 14 आवर्स काम करता हूँ, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? सर 14 आवर्स काम सु- होता क्या है? एक बच्चा कहता है बस मैं तो सुनिए ना, 10 घंटे पढ़ता हूँ, एक सेकेंड मेरी बात सुनिएगा, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मन लगा के वो 1 ही घंटे पढ़ता है, तो 10 घंटे तो वो वेस्ट कर रहा है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो काम कर रहे हो वो लिटरली अलग हो आपसे। आप काम क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ। मैडम सप्लाई चेन में हूँ। मैं प्लानिंग फंक्शन देखता हूँ, फार्मा कंपनी। फार्मा कंपनी। यू आर 6, 1 and 4 and you are in pharma company। वही गड़बड़ है ना कि काम आपको जो सूट करना चाहिए आप वो काम ही नहीं कर रहे हो। क्या करूँ मैम बताइए, वो शुरू कर देता हूँ। आप होटल बिजनेस में जा सकते हो, कोई एक्सपीरियंस है किसी तरीके का? हो गया? नहीं है, नहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैम। कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे तो दवा ब्रांड बनाने आती है शोरूम, मैम। भाई दवा बनाने आती है? दवा भाई का भाई काम टुकड़ा ही ना। नहीं है आपका, आपका दवा का काम ही नहीं है। और अगर आप 15 साल से ये काम कर रहे हो तो लिटरली अगर आप साल का 15 लाख कमा रहे हो तो आपको 50 लाख कमाना चाहिए था। अगर हाँ आप मैम। ये काम छोड़ देते तो शायद आप बहुत सक्सेस होते। मैडम अब तो छोड़ दिया है, बताइए वो कर दूंगा मैम, अब तो मैं छोड़ चुका हूँ। देखिए 6-1 से रूल होते हैं, जिस काम में हाथ लगाएंगे वो काम आप कर पाओगे, ठीक है। सबसे बेस्ट काम आपका रहेगा टूर एंड ट्रेवल्स का, आप करो, या आप हाँ रेस्टोरेंट में करो, या आप 258 है विशाल सर? नो मैम, 2 भी मिसिंग है एंड 8 भी मिसिंग है। 2 and 8 मिसिंग है, 5 इज देयर, 666, 5 and 11, बाकी और नंबर्स बताइए। मैम 111 है, 111 है, ओके 9957111166। ओके, जा सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप फार्मा बिजनेस में थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत आएगी, जो काम आप कर रहे थे, एस्ट्रोलॉजी कर उसके सकता हूँ अलावा मैम? हाँ एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल कर कर सकता हूँ सकते मैम? हैं। सर मैं भी 1-6 की बैठी हूँ नेक्स्ट कोर्स अटेंड कर लेता हूँ मैम आपका। मेरी एग्जाम खत्म हो जाएगी 7 मई को, जी। तो जो भी बैचेस उसके बाद होंगी आप बताइएगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा मैम। बिल्कुल सर, हमारी तो ये बैच कल सूट शुरू हो होगा रही, मैम? बिल्कुल ये करेगा, सूट होगा क्योंकि 3 बिल्कुल मिसिंग है करेगा, ना मैम, इसलिए पूछ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 5 आपके निमेरोस्कोप में है तो यू आर ब्लेस्ड। तो ये काम कर लूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल आप कर थैंक यू सकते वेरी हो, मच। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो सर मच। आपको ना आपकी पढ़ाई के साथ ये क्लासेस बिल्कुल क्लैश नहीं होंगी, बिकॉज आपको हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन क्लास होगी रात को, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका मन रिफ्रेश हो जाएगा। सो यू कैन थिंक अबाउट ज्वाइनिंग द कोर्स। आई लाइक द वे कि जब मैं बात कर रही होती हूँ, जब मैं बात कर रही होती हूँ और कंसल्टेशन खत्म हो जाता है तो बड़ी खूबसूरती से कैमरे बंद हो जाते हैं। ओके सोनाली मैम, आप कैमरा बंद कर देते हो ना, इसलिए आपके आगे सब कैमरा मैम, बंद करके बैठ मैं जाते हैं। शुरू से कैमरा बंद करके बैठी हूँ। चलो विल टेक नेक्स्ट वन। हुज दैट? चंद्रपाल अजय जी। जी, अजय जी, हाँ अजय मैम, जी, मैम अजय जी। हाथ नीचे कर दीजिए ना जिन जिनका गुड हो गया। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अजय जी, जी हाँ बताइए। जी, सॉरी। मैम हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1976। ड्राइवर नंबर इज 5, कंडक्टर इज 4 एंड कुआं नंबर इज 6। मैम मुझे 5-6 साल से बिजनेस में लॉस है। मेरा लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस है और काफी डेप्ट हो गया है। अब मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, और अगर बंद करता हूँ तो मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए?
देखिए, अगर किसी चीज में आपका काम गड़बड़ हो रहा है या वो साथ नहीं दे रहा है आपके, तो उसको अगर आप बंद कर सकते हो इजिली तो करिए, अदरवाइज मत करिएगा, क्योंकि नया काम शुरू करने में भी आपको जहमत तो उठानी ही पड़ेगी उतनी ही। यस विशाल मैम। सर, थोड़ा डिटेल करिए। Yes, ma'am. ड्राइवर 5, कंडक्टर 1, कुआ 6, पर्सनल ईयर 5 का है मैम। ड्राइवर भी 5 है ना? यस मैम। कोई हेल्थ इश्यूज हैं अजय जी इस वक्त? मैम अभी करंटली तो नहीं, लेकिन मेरे को आईज में थोड़ी प्रॉब्लम है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम दिख रहा है मुझे। मैम वो एक्चुअली 5-6 साल से लॉसेज में बहुत डाउन हो गया, बहुत डिप्रेस्ड हो गया। मैरोस्कोप डिटेल कीजिए सर। मैम 4 times 1 है, सिंगल 5, डबल 6, 7 and 9। ओके, और ड्राइवर कंडक्टर कुआ क्या है? 5 and 6 and 4। 516। 516। ओके, 546 है मैम। ड्राइवर 5, 5। कंडक्टर 4 एंड कुआ नंबर 6। 14/1 है ना आपका? 14 Jan, 14 मार्च। सॉरी। 14th March ईयर 1976। 31/4। 546। 546 22 से 4 आ गए। ओके, 546। आप क्या काम और कर सकते हो? कुछ और काम कर सकते हो? वैसे तो लेडीज गारमेंट का अगर आपका है तो दैट इज गुड, आपके लिए अच्छा होगा। और 5 का ईयर है, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी दिक्कत आनी चाहिए। और ओके, आप क्या और कर सकते हो मुझे ये बताओ। मैम कोई फूड बिजनेस, कोई शॉप। बिल्कुल कर सकते हो, फूड बिजनेस अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। ओके। फ्रूट्स का काम। हाँ, फ्रूट्स। फ्रूट्स का काम भी कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। ओके। कच्चे अनाज का काम, फ्रूट्स का और सब्जी का। अगर आजकल तो बहुत अच्छे वेंडर्स हो गए हैं, बहुत ब्रांड वेंडर्स हो गए हैं सब्जियों के भी, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, बिल्कुल कर सकते हो आप। ओके पर आप मैम। एक बार फिर से सोच लीजिएगा, सेकंड थॉट एक बार ले लीजिएगा। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। यस, अब मैम जिनके जिनके क्वेश्चंस हो चुके हैं प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए। मैम हैंड आप नीचे कर लीजिए, यू डू दैट, या ऑलराइट। कैन आई डू दैट? या आपको वहां पे क्लिक करके करना है। कनाई चंद्रपाल, ओके, ही इज नॉट देयर। कनाई चंद्रपाल, I think he is busy with his shop. या He's आई थिंक, या we'll take अमित सक्सेना सर मैम, तब तक वो भी शुरू से जुड़े हैं। अमित सर को तो मैं क्या बोलूं। नमस्कार सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो। जी अब आ रही है सर। मेरी बेटी है मैडम, जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी बताइए। 12 नवंबर 1993।
ओके और उसका ड्राइवर है 3, कंडक्टर है 9 और वो क्या नाम से कुआं है 6। ओके वो एक्चुअल में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट प्रेजेंट। ओके मुझको 2 चीजें बस उसके बारे में पूछनी है, एक तो उसकी लव मैरिज होगी कि नहीं, और लव दूसरा मैरिज उसका होगी कि करियर नहीं? ओके अच्छा होगा कि प्रॉब्लम आएगी। देखिए प्रॉब्लम्स तो रहेंगी बच्चे के साथ, जी प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसका कॉम्बिनेशन एज यू नो, जब मैंने 3 दिन कोर्स कराया, आपने भी किया, तो आप देखे होंगे कि उसके साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, एंटी कॉम्बिनेशन है। जी ठीक है, तो सबसे पहले तो उसे गायत्री यंत्र पहनाइए, चाहे उसकी शादी के लिए देखा जाए या उसके करियर के लिए देखा जाए, गायत्री यंत्र इज मस्ट। जी ठीक, जहां जी तक लव मैरिज की बात है, विशाल सर यस मैरोस्कोप जरा बता दीजिए। मैं चाहता हूं कि उसकी लव मैरिज हो। इज शी कनेक्टेड विद समवन है? अभी तो मैडम ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, तो फिर भी आप क्यों लव मैरिज के पीछे पड़े हुए हो? मैं चाहता हूं मैडम उसके लिए कि वो जहां भी हो उसकी अपनी मर्जी से हो। नहीं, अपनी मर्जी तो अरेंज मैरिज में भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि लव मैरिज हो। अरेंज मैरिज मैडम हमको पता नहीं क्यों नहीं लगती है कि उसकी सक्सेस हो पाएगी। मेरी अरेंज कम लव है। क्योंकि उसकी मैं आपको बतलाऊं, अरेंज का लव में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही क्योंकि तो मैं भी उसकी बोल रही जो हूँ। कुंडली है उस कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं अच्छा इन रिलेटेड टू मैरिज। अच्छा, नहीं वो तो हाँ पता चल रहा है, क्योंकि 3-6 का कॉम्बिनेशन है, तो मैरिज में भी दिक्कत आती है, करियर में भी दिक्कत आती है। जी तो सबसे पहले तो आप उसको गायत्री यंत्र पहनवाइए सर। ठीक ठीक है, जी। और उसके बाद लव मैरिज का जहां तक सवाल है, विशाल सर कैन यू प्लीज इलेबोरेट हर कंडक्टर मैरोस्कोप? 6 कैसे बोल रहे हैं सर? कंडक्टर ने 6 कहाँ से हो रहा है? हाँ 12 1990 है ना डेट ऑफ? 12 नवंबर 1993। 12 नवंबर 12 नवंबर यानी 12/11/1993। तो 3 कंडक्टर 9 हो रहा है, कंडक्टर 9 है, ड्राइवर 3 है ड्राइवर 3 है और और कुआं कुआं 6 8 है। है। कुआं 8 आएगा, कुआं 8 आएगा, 1993 4 5 6 7 8 है। कुआं 8 आएगा कुआं 8 आ रहा है जी। 1993 है ना? जी 93। हाँ, तो 1993 से तो फिर 8 आएगा। यहाँ पे भी स्ट्रगलिंग हो ही जाएगा ये। जी स्ट्रगल तो है बच्चे के उसमें, लेकिन लव मैरिज के चांसेस सर? नहीं ना? नहीं, नहीं है सर। आप ही को खोजना पड़ेगा, ये जहमत आप ही को करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है फिर। ठीक है ठीक है सर, ठीक ओके ओके, है। थैंक यू सर। यस, सोनाली मैम। हाँ मैम, हाँ मैम मैम। अब मुझे पेन हो रहा है, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप। ओके ओके मैम, जितने भी लोग अभी आए हैं लास्ट में, आपको मैं बता दूं मैम का न्यूरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, विशाल भाई अपना नंबर बताइए प्लीज, और तब तक मैं अपना नंबर बताती हूँ। माय नंबर इज 9920128920। सॉरी, वी आर लॉग्ड इन फ्रॉम 7 and it's already 8:15. Ma'am has another session and she needs to go for a social commitment, so kindly understand and we will again come. तो आप लोग थोड़ा जल्दी आइएगा टाइम से, ताकि आपका भी नंबर आए। ऑलराइट, न्यूमरोलॉजी का मास्टर क्लास स्टार्ट हो रहा है सोमवार से। 15 दिन की मास्टर क्लास है, 3 दिन क्लास होगी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। कोर्स प्राइस इज 7,777। आज का स्पेशल प्राइस है 6,999। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बी ब्लेस्ड, बाय बाय। थैंक यू और मैम। एक चीज और बता दूं, जितने लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है,
वो परेशान ना हो। अगर उनका कोई अर्जेंट क्वेश्चन है वो विशाल सर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कुछ भी होगा मैं विशाल सर को आंसर दे दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस, थैंक यू सो मच।